इस वीडियो में हम 7 एआई से रिलेटेड जो प्रचलित खबरें इस समय चल रही हैं उसको बताएंगे। पहली खबर, टेस्ला जल्द ही भारत में एंट्री कर सकती है। मुंबई में पहला शोरूम खोलने की इनकी तैयारी हो रही है। शुरुआत में कंपनी जर्मनी से इलेक्ट्रॉनिक कारों को मंगाएगी जिनकी कीमत 24 लाख रुपए हो सकती है। आने वाले कुछ सालों में भारत में ये अपना प्लांट की योजना बना रहे हैं, खोलने की योजना बना रहे हैं। वहीं सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों पर हम आयात का शुल्क घटाकर 15% कर दिया है और जल्द ही नई ईवी नीति भी आ सकती है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नियम होते हैं। दूसरी खबर, भारत में यूपीआई ने बनाया एक रिकॉर्ड। जनवरी में 1700 करोड़ का लेन देन उसमें से हुआ था। भारत में यूपीआई ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जनवरी 2025 में पहली बार 1700 करोड़ लेन देन के पार ये हो चुका था, जिनकी कुल राशि लगभग 23.48 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की सबसे बढ़ती मजबूती को दिखाता है। यूपीआई अब 7 देशों में उपलब्ध है, जिसमें भारतीय और विदेशी में आसानी से भुगतान कर सकेंगे और बाकी जो क्रेडिट कार्ड होता है, वीज़ा होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरी खबर, चीन ने पाकिस्तान के एक अंतरिक्ष यात्री को अपने स्पेस स्टेशन तियांगोंग पर पहले विदेशी मेहमान के तौर पर भेजने का ऐलान किया। इसके लिए दोनों देशों में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चीन पाकिस्तानी यात्रियों को चुनकर उन्हें ट्रेनिंग देगा, जिससे दोनों देशों में अंतरिक्ष की जो साझेदारी होगी और भी ज़्यादा मजबूत की जा सकेगी। चौथी खबर, मेटा ने डेटा लीक के आरोप में 20 कर्मचारियों को इस समय अपनी कंपनी से निकाल दिया है। मेटा ने कंपनी की गोपनीय जानकारी को लीक करने के आरोप में 20 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने इन मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया और कहा कि ऐसी गलतियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मेटा ने 2025 की शुरुआत में अपने 5% कर्मचारियों को अपनी कंपनी से निकाल दिया था, जिनमें वही लोग शामिल थे जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। वहीं कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों के लिए कहा कि वे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार रहें और यह भी बताया कि अब कंपनी अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर भी काम कर सकेगी, मतलब कर सकती है। पांचवी खबर, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया है। आईआईटी मद्रास ने रेल मंत्रालय की मदद से 422 मीटर लंबा हाइपरलूप ट्रैक तैयार किया है, जहां ट्रेनें 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से दौड़ सकेंगी। पहले टेस्ट में इसने सिर्फ 30 मिनट तक 350 किलोमीटर दूरी तय की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास को $1 मिलियन, जो कि करीब 7.5 करोड़ रुपए होते हैं, देने का अनुरोध किया था और आगे 4050 किलोमीटर लंबे हाइपरलूप रूट की योजना भी बनाई, जो कि मेजरली माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक खास तौर पर वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय तकनीक पर काम करती है, जिससे ट्रेन ट्रैक पर घर्षण नहीं होगा और ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल सकती है। छठी खबर, बायजूस के संकट में एक नया मोड़। संस्थापकों ने ईवाई पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कर्जदारों से मिलकर कंपनी के खिलाफ काम किया और एक विसल ब्लोअर ने खुलासा किया कि ईवाई ने ग्लास ट्रस्ट और पंकज श्रीवास्तव के साथ मिलकर बायजूस का दिवालिया प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित किया। बायजूस ने एनसीएलटी के फैसले को चुनौती दी, जिसमें बीसीसीआई से जुड़े 158 करोड़ के विवाद का जिक्र हुआ। इसी बीच अमेरिका के कोर्ट ने बायजूस अल्फा के खिलाफ $533 मिलियन के फंड ट्रांसफ़र के मामले में खुलासा किया कि एक तरीके से धोखाधड़ी थी। अब इनके ईवाई की भूमिका पर भी मांग चल रही है। सातवीं खबर, फ्लिपकार्ट ने एएनएस कॉमर्स बंद कर दिया। 200 से ज़्यादा कर्मचारियों की इस समय नौकरी जा चुकी है। फ्लिपकार्ट ने 2022 में खरीदे गए एएनएस कॉमर्स को इस समय बंद करने का फैसला ले लिया है, जिससे कि 200 से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी इस समय खतरे में हो गई है। यह बदलाव 31 मार्च 2025 से लागू होगा। फ्लिपकार्ट ने अपने कर्मचारियों को मुआवजा देने, दूसरी कंपनी में नौकरी देने और अपनी ही कंपनी में कोई अगर अलग पोस्ट खाली है तो उसमें जॉब देने की बात कह रही है। एएनएस कॉमर्स के बंद होने के कारण D2S ब्रांड और ई कॉमर्स से जुड़े छोटे बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि वे अपने ऑनलाइन ऑपरेशंस के लिए इन्हीं सभी प्लेटफॉर्मों का यूज किया करते थे। तो यही थी हमारी आज की 7 एआई से रिलेटेड खबरें। थैंक यू आपका।